नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 4 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों देखिए, आप सबके जो पेंशन पेमेंट अभी तक जो जिसका नहीं आया है, जिसका आ गया है, उन सभी को बहुत-बहुत बधाई, शुभकामनाएँ। मेरी जो कई माताओं बहनों का पेंशन आया, आज मेरी एक दो बहन का पेंशन आया कि मेरे हस्बैंड का 3 महीने का पेंडिंग था, आ गया, मेरा नहीं आया। देखिए, एक बात आपको बता दूँ, ये अप्रैल का महीना जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये 15 दिन जो है आने वाले 20 तारीख तक लगभग सबके जितने समय से पेंडिंग जो भुगतान अटके पड़े हैं, उन सबका भुगतान आएगा निश्चित तौर पे। और ये केवल जो है दिव्यांग पेंशनियर, विधवा, वृद्धावस्था तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली में जितने भी कल्याणकारी योजनाएं सभी लोगों के लिए चल रही हैं, उन सबका, जैसे कोई कोविड पेंशन ले रहा है, पारिवारिक लाभ योजना ले रहा है, कोई अन्य लेबर कार्ड धारक है, सभी के लिए तो ये अप्रैल का महीना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बात मैं आप सभी से कहता हूँ, जब भी कोई नई पेंशन योजना के लिए अप्लाई करने जाएँ, तो आप अपनी डिटेल को 2 बार चेक कर लिया करो। डिटेल कोई मिसमैच तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। और मेरे जितने भी मेरे भाई-बहन मेरे से कह रहे हैं कि जो 6000 वाला जो दिव्यांग पेंशन है, पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका पड़ा है, कब जो क्लियर होगा, देखिए आगे का जाँच क्या रहेगा, कैसे, तो पूरी जानकारी दूंगा, पूरा वीडियो एंड तक देखना। देखिए, एक बात आपको बता दूं, इस महीने तक जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाले हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, और बहुत हद तक जो भी आगे का जो प्रोसेस है वो शुरू होने की उम्मीद है, और आगे पेमेंट के लिए भी अग्रसर होगा। देखिए, जो 6000 वाला पेंशन है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, मुख्य रूप से हाई सपोर्ट नीड वाले दिव्यांग भाई बहनों के लिए ही है। तो भाई विभाग ये भी देखेगा ना कि जो उस लायक होंगे उसी को तो सब अप्रूव करेंगे ना, सबको नहीं ना कर देंगे। तो इसलिए जो चीज़ है वो खुद ही आपके सामने आएगी, और आने वाले समय में वो चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। जैसे-जैसे जाँच जो प्रोसेस आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे आप लोग को अपडेट मिलता रहेगा। आप लोग को अपने स्तर पे किसी तरह से परेशान नहीं होना है। और देखिए, मेरे से एक सज्जन पूछ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा या खुद बन जाएगा विकलांग का? देखिए, जो अभी जो माननीय रेखा गुप्ता जी ने दिव्यांग और विधवा माताओं बहनों को पीएमजेवाई योजना के तहत, जो दिल्ली के पेंशनियर हैं उनको जोड़ा है, जोड़ने का योजना बनाया है। इस पे आगे का क्या प्रोसेस रहेगा, देखो, अधिकतर मैं मेन रूप से बता दूं, गवर्नमेंट के पास आपका सारा डेटा तो पहले से ही है। अगर उनको कोई अतिरिक्त कोई चीज़ की ज़रूरत होगी तो ज़रूर आपसे कहा जाएगा। आगे आने वाली अपडेट में वो खुद ही बता दूंगा आपको। पहले समाज कल्याण विभाग या दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से जो भी जानकारी आने तो दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। और मैं आपको बता दूं, मेरे जितने भी ऐसे दिव्यांग भाई बहन हैं जो कि दिल्ली हाट में अपनी शॉप लेने के इच्छुक हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, जो मैंने सुबह वाली वेबसाइट का लिंक बताया था, आप उस वेबसाइट पे जाके delhi-tourism.gov.in पे जाके आप, वहाँ क्या होता है ना कि जो भी आवंटन होता है उसके लिए आते रहते हैं आवेदन, उसके लिए आते रहते हैं, जो टाइम टाइम पे अपडेट आती रहती है। तो आप लोग जब अपडेट आए तो आप लोग वहाँ पे रेगुलर उसको, जो वेबसाइट को चेक करते रहा कीजिए। अगर आता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। आकाश सिंह सैनी आप ही का जवाब दे रहा हूँ। निशा चौधरी, पिछले महीने आ गया था 11 तारीख को, अब की बार आ जाएगा क्या? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा, बिल्कुल आएगा, सभी का आएगा। जिसका मार्च का नहीं आया था उसका साथ में एक साथ आएगा। ऋषि जी, सर मैं दिल्ली से राखी बोल रही हूँ, मेरी जो है, मेरी मार्च और अप्रैल की पेंशन नहीं आई है अभी तक, दोनों इकट्ठा आएगी? जी बिल्कुल, है ना। इन केस अगर बाई चांस की बात है, अगर एक महीने की आए नहीं तो पूरा एक साथ ही आएगा। ठीक है, आप एकदम निश्चिंत रहिए, आपका एक भी भुगतान व्यर्थ नहीं। देखो, सबका सब जो पेमेंट आने वाला है। ठीक है, तनिष खन्ना सर, दिल्ली का जो पेंशन कब आएगी विकलांग? मार्च की। भाई ये आने वाले हफ्ते में आपका भी पेंडिंग ड्यू क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। ठीक है, फिर लिखनी सीमा जी, सर मेरा पेंशन नहीं आया अप्रैल की। देखिए, अप्रैल का पेमेंट अभी शुरुआती स्टेज पे है, बहुत कम जोन में आया है दिल्ली के। आने वाले हफ्ते में सबका ड्यू क्लियर हो जाएगा। आर्यन चौधरी, नॉर्थ वेस्ट अलीपुर, मार्च अप्रैल की नहीं आई है। और मोहम्मद दानिश भी लिख रहे हैं मार्च की नहीं आई। देखो, जितने मार्च अप्रैल वाले 2 महीने के हो आप लोग, आने वाले हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। सविता कुमारी, भैया मैं सविता बोल रही हूँ दिल्ली से, फरवरी मार्च की पेंशन नहीं आई है। डीपी भैया कब आएगी? तो मुझे बहुत परेशान है। देखिए, ये क्या लिखा है डीपी, अच्छा कुछ और लिखा है आपने। देखिए, परेशान होने की बात नहीं है, जिनका फरवरी मार्च का नहीं आया उनका 3 महीने का
एक साथ कई पेंशनियर का भी आया है, तो यहाँ समस्या वाली कोई बात नहीं है। विभाग की ओर से किसी का भी पेंडिंग ड्यू नहीं रहेगा, सबका पेंडिंग क्लियर होगा। आतिफ चौधरी, मार्च की हैंडीकैप पेंशन नहीं आई है मेरी साउथ दिल्ली की। देखिए, मार्च अप्रैल वाले को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, बहुत जल्दी आने वाला है। मैं मानता हूँ 1 महीने का गैप हो गया तो निश्चिंत है। रोहित स्वामी नहीं आई मार्च अप्रैल की, ये भी मार्च अप्रैल वाले हैं। 2 मंथ से नहीं आया है भरत सिंह यादव। मेरा मानसी सर, मेरी अजय बोल रहा हूँ, मेरी 6000 वाली पेंडिंग दिखा रहा है। देखिए, आगे का अपडेट आपको मोबाइल के जरिए, एसएमएस या फोन कॉल के जरिए जो जानकारी होगी खुद ब खुद मिल जाएगी, थोड़ा सा वेट करिए। राम प्रसाद सिंह, देखो, विभाग आपको समय समय पे अपडेट देता रहता है, बस आप एक्टिव रहना। अगर आपको कोई संबंधित विभाग से जानकारी के लिए कोई कागज आपको जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए कहा जाता है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के लिए कहा जाता है, या कोई जांच के लिए बुलाया जाता है, तो आप सहयोग करें। राम प्रसाद सिंह, भैया मैं राम प्रसाद, 43% मेरी फरवरी मार्च की पेंशन नहीं आई है। जी देखिए, यहाँ पे परसेंटेज बताने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैं आपको बता दूं, फरवरी मार्च का आपका ही नहीं, बहुत लोगों का नहीं आया है, और उन सबका साथ में 1-1 महीने, 2 महीना 3 महीने सबका एक साथ में आ रहा है लोगों का। दिलीप चौरसिया, मेरा नाम है दिलीप चौरसिया, मेरी मार्च से नहीं आई है। और देखो, एक बात आप लोग को बता दूं, कई लोग को ना कई तरह के छोटे छोटे कंफ्यूजन होते हैं जो बहुत उनको परेशान करते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखो, आप छोटी छोटी बातों के लिए परेशान मत हुआ करो। देखो, हर विभाग में, चाहे ये दिल्ली के पेंशनर हो चाहे यूपी के हो, हर जगह जब ये जो मार्च अप्रैल का महीना जो होता है ना, वित्त वर्ष जब बदलता है, तो ये ऐसे ही देरी होती है। गोपाल दत्ता जी, मार्च 2026 की पेंशन अभी तक नहीं मिली। जी मिलेगी कैसे, जब फाइनेंशियल ईयर बदल रहा था, काफी चीजें बदल रही थी। सीएम रेखा गुप्ता जी ने इतनी चीजों का जो अनाउंसमेंट किया है, ऊपर से बजट भी आ गया है, लेकिन अब आपको जब मिलेगा तो सब साथ ही मिलेगा, घबराए ना, देर आएगा दुरुस्त आएगा। मनीष सिंघल जी, नहीं देगी, बढ़ा हुआ पैसा नहीं मिलेगा सब। देखो, मनीष मनीष सहगल जी, आपकी बात मैं नहीं काटता हूं, आपकी बात भी सही है, अपनी जगह सही हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो जैसा भी कोई कुछ होना है हो, लेकिन कम से कम समाज का ऐसा वर्ग जिसका पेंशन बढ़ने का था, अब 1 साल से नहीं बढ़ रहा है, तो आप अब वो भी सोचिए, उनका जिनका साल भर से पेंशन रुकी हुई है, उन माताओं बहनों का क्या, जो इतना अत्यधिक परेशान है, कर्जे से अपना खर्चा चला रही हैं कि मेरी पेंशन अब 1 साल से रुकी है लेकिन इकट्ठा आ जाएगी, उसी इस आस में है। तो उन माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं, मुझे पूरी संभावना है इस महीने की 20 तारीख तक आपका भी भुगतान आ जाएगा, जिन माताओं बहनों का 1 साल से पेंडिंग है। देखिए, गवर्नमेंट को कम से कम इतना सोचना चाहिए कि जिन माताओं बहनों का कोई भी वजह बेवजह की पेंशन रुकी, फिर कागज भी जमा करा लिए, फिर अब तक उनका पेमेंट भुगतान रुका है, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना आने का। ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, एक रिड्रेसल सिस्टम बनाना चाहिए कि कम से कम मैसेज के जरिए भी उनको जानकारी हो कि अगर मेरी पेंशन में कोई समस्या है, कोई कागज कम बेसी हुआ है, तो कुछ कुछ तो यहाँ मैसेज के जरिए भी जानकारी मिले तो इंसान को बहुत तसल्ली रहेगी, इंसान को भटकना नहीं पड़ेगा। जैसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे भी नहीं है, पति भी नहीं है, तो ऐसी माताओं बहनों को, ऐसे बुजुर्ग लोगों को बहुत समस्या है। और ऐसे आपकी बात, मनीष सेंगल जी, मैं एकदम सही कहता हूँ, आपके अंदर जो गुस्सा है वो समझ में आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। राधे राजपूत जी, विकला, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट किया करो, अपनी बातों को रखा करो। आशीष सहगल जी, आपकी बात, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन देखो क्या किया जाए समझ में नहीं आ रहा है। इतना समय हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट समय पे नहीं आ पा रहा है, ये बात थोड़ा सा चिंताजनक है। राधे गुप्ता, विकलांग पेंशन दिल्ली में क्यों नहीं आ रही है इतने दिनों से? भाई देखो, झूठ सच वाली बात यहाँ कुछ नहीं है। सरकार को ही देना है, विभाग, समाज कल्याण विभाग को आपके खाते में डालनी है, पीएफएमएस के थ्रू, डीबीटी के माध्यम से आती है पेमेंट। अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बदलने से दिक्कत है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जिसको रेखा गुप्ता जी पहले कह चुके हैं, फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं, पैसा भरपूर है, बजट भी आ चुका है, तो समस्या क्या है यहाँ पे? विभाग अभी कोई अधिसूचना भी नहीं जारी हुई है। नम्रता पांडे, भाई नमस्ते, वादा भी सोच समझ के करना चाहिए, वोट मिल जाए, अब जनता जाए भाड़ में, पेंशन लेने वाले अभी तक आप अलर्ट हो जाइए, अपने दिमाग इस्तेमाल करने करने झांसे में ना आइए। देखिए, जो बात है, आप सब बात बहुत समझदार है नम्रता बहन, लेकिन देखो, अब जो बात है ऐसा नहीं है, थोड़ा वेट करिए। उम्मीद है आपका बात ना सच हो, आपकी कही हुई बात हो, आपकी बात जो है झूठी हो जाए।
पेमेंट बढ़ के आ जाए। नम्रता जी देखिए, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ आपके कमेंट का, लेकिन मैं आप ये बताइए, हम लोग तो जानकारी दे सकते हैं, बाकी देना ना देना कोई भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के हाथ में, पेमेंट वहीं से फ्लो में आता है और आप लोग तक पहुंचता है ना। मैं हिमांशी जी सर, मैं अजय बोल रहा हूँ, मेरी विकलांगता 84% है, अप्रैल की पेंशन नहीं आई है। जी अप्रैल की पेंशन आना चालू है, एक हफ्ते में वो भी क्लियर हो जाएगा आपका ड्यू, ठीक है, और इसमें परेशान ना हो। निशा चौधरी, अप्रैल की विधवा पेंशन नहीं आई, 14 तक आएगी, 14 से 17 तक के अंदर। सविता कुमारी, फरवरी मार्च की पेंशन कब आएगी हैंडीकैप की? दिल्ली में आना चालू है दिल्ली की पेंशन, है ना। दिल्ली की आंटी, क्या पैसा नहीं आया पर क्या मेरा देखो, एक बात आप सभी को बता दूं, जितने भी ऐसे पेंशनर हैं जिनका 1-2 महीने से ज्यादा है, उन सभी 6 महीना 8 महीना 9 10 1 साल 1.25 साल इशू डिलीवर वाले, जो भी जैसे भी पेंडिंग बचे हुए हैं, नई वृद्धावस्था पेंशन जिन्होंने 1 जनवरी को अप्लाई किया था, 2 जनवरी को उनका अटका पड़ा है, उनका भी क्लियर हो जाएगा। अगर देखो कभी भी आपको कोई विभाग की ओर से आपको कोई जो क्वेरी मैसेज या कोई कार्यालय बुलाया जाता है, जानकारी मांगी जाती है, तो सहयोग किया करो। देखो होता क्या है ना, कई बार हम जो जानकारी दे के आते हैं, कई बार डॉक्यूमेंट कुछ जो गड़बड़ हो जाता है, मिसमैच हो जाता है कोई। हाँ, और जो 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 अपनी नई पेंशन अपनी बनवाए हैं, अपने बैंक में डीबीटी जरूर रखना भैया, पेमेंट उसी के माध्यम से आना है। मालूम चला खाता ही बंद हो, खाता फ्रीज हो, तो उसमें भी समस्या हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। और कोई गलती से भी गलती ना, जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाले हैं, देखिए मैं आपको एक बार बता दूं, पेंडिंग फॉर असेसमेंट इसलिए आता है 6,000 वाली जो दिव्यांग पेंशन के लिए अप्लाई किए हैं, कि आपका जो फॉर्म है वो जांच के प्रोसेस में है, इन प्रोसेस है, आपकी पेमेंट जो आपकी जो फॉर्म पे काम चल रहा है, इसमें आपको कार्यालय भी बुलाया जा सकता है, संबंधित विभाग से आपकी जांच भी कराई जा सकती है, जो भी मेडिकल बोर्ड, जो भी समाज कल्याण विभाग, जहां भी जैसे भी जो भी जानकारी भी ली जा सकती है। सो आगे का प्रोसेस अब आपके जल्द होने की उम्मीद है, अगर आपको पेंडिंग फॉर असेसमेंट दिख रहा है, 1 महीने से 1.5 महीने के अंदर ये आपका आगे बढ़ जाएगा प्रोसेस, और जो भी निर्णय है वो अप्रूवल मिल जाएगा आप लोगों को। अगर होना होगा तो होगी, नहीं होना होगा तो नहीं होगी, इनके रिजेक्ट होना होगा, तो जैसा भी है आपको आगे का स्टेटस बहुत जल्दी मालूम चल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कोई अन्य जानकारी हो तो कमेंट करना ना भूले, और किसी भी तरह से कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई लोगों का 2 महीने, अभी एक मेरी बहन का कमेंट आया था कि उनकी 3 महीने की हस्बैंड की आ गई, एक उनका नहीं आया है। देखिए आगे पीछे पेमेंट हो जाते हैं, यहाँ कोई किसी का फिक्स नहीं है, रैंडम तरीके से पेमेंट आ जाती है कभी कभार, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोई भी सरकारी योजना से जुड़े, कोई भी मेरे जो भी आप योजना का लाभ ले रहे हैं, अगर आपको कोई भी समस्या आती है इस जो पेंशन के अलावा, अगर कोई भी सरकारी योजना से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप चाहे दिल्ली दिल्ली से ले रहे हो, चाहे सेंट्रल कोई गवर्नमेंट से कोई योजना का लाभ ले रहे हैं, कोई भी समस्या आती है तो कमेंट जरूर जो करिएगा, और सवाल आप लोग कोई भी वीडियो में मेरे से पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।